हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो जो एक कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा बेसिकली जो बैलेंस शीट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि भी उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना कैश आया है, कितना कैश फ्लो, जो कैश फ्लो वे कैसा चला हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ही कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डिसीजन है वह लिया जाता है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो कंपनी के अंदर आपकी मेजर, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी है। एक बैलेंस शीट है आपका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और थर्ड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक कंपनी है इन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की, ठीक है, तो बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो एक कंपनी है जब वह अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगी तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, ठीक है, जो हमारा एक्ट है, कंपनीज एक्ट है 2013, उसने एक फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करेगी। और जो फॉर्मेट आपका गिवन है वो कहाँ पर गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं स्टार मार्क करती हूँ, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि एक कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसको याद कर लेना कि भी बैलेंस शीट है वो इस पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंटेन की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आपका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। तो देखिए अगर आपके पास 12th की बुक है अकाउंट्स की, तो उसके अंदर आप जो कंपनी का जो फॉर्मेट है उसको देख लेना। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट नहीं डाला क्योंकि काफी बड़ा फॉर्मेट है और काफी टाइम लग जाएगा, अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो एक बार आप जरूर से जरूर जो 12th की अकाउंट्स की बुक है उसको लेना, और उसके अंदर जो ये चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी उसको ओपन करना, और उसमें एक बार आप फॉर्मेट को एक बार जरूर से जरूर रीड आउट करके जाना। ठीक है, तो अभी मैं बात करती हूँ सेकंड, जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है। सेकंड है जो एक कंपनी है जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अगर मैं फॉर्मेट की बात करती हूँ किसके, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट की, तो यह भी आपका प्रिस्क्राइब्ड किया गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। और यह कहाँ पर आपका प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, इन द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। ठीक है, तो दोनों ही हमारा बैलेंस शीट भी कंपनी की और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों ही हमारे शेड्यूल 3 के अंदर है। और जो एक्ट हमारा कंपनीज एक्ट 2013 उसके अंदर इनको प्रिस्क्राइब किया गया। सिर्फ आपको पार्ट याद रखना है, बैलेंस शीट पार्ट 1 में है, तो हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है ये हमारा पार्ट 2 में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखना। इसी के साथ ही फिर जो एक कंपनी है वो क्या करती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आप सभी को पता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, 3। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पता नहीं कितनी बार, मोस्टली हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। और इसके अंदर बेसिकली 3 एक्टिविटीज है। ठीक है, वे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे ना तो वहाँ मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। अभी के लिए एक जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर तो कर लिया, अब उसको एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस क्यों करते हैं, एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है कि वही इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टर है वह भी अगर डिसीजन लेना चाहता है कि भाई इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे या ना करे, ठीक है, तो इसलिए बेसिकली एनालिसिस किया जाता है। तो जो एनालिसिस है, ऑब्जेक्टिव की बात जो मैं अभी आपको बताई हूँ कि कोई इन्वेस्टर अगर वो क्या करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर कोई उसको ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट। तो देखिए एनालिसिस करने के बाद अब हमारे कौन कौन से टूल्स है जिनकी हेल्प से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टूल्स आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, इनके बारे में मैं अभी आपको बता देती हूँ। एमसीक्यू आपका बन सकता है, आपको 4 या 3 आपको टूल्स दे दिए जाएंगे और एक हो सकता है कि कुछ अदर आपको आइटम वहाँ पे दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि भाई इनमें से जो टूल्स ऑफ एनालिसिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है वह आपको बताना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भी कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन सी टेक्निक है एक तरह से जो कि हेल्प करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने में। फर्स्ट वन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमारे बेसिकली क्या रहेगा, हम एक इस तरह से स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, चाहे बैलेंस शीट के लिए भी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी। इसमें बेसिकली हम चेंजेस देखेंगे। जैसे 2 साल के एक फर्म है, वो क्या करेगी, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि भाई एक फर्म है वो क्या करेगी, 2 साल का डाटा उठा लेगी, ठीक है, जैसे 2022 है, ये भी 2022 का उठा लिया और 2023 का उठा लिया और फिर वहां से कंपेयर करेंगे कि भाई 2022 में कितना रिवेन्यू हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 2023 में कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर उसमें चेंज देखेंगे कि भाई एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है, कि भाई जो हमारा प्रॉफिट है वह बढ़ा हुआ आया है या फिर कम आया। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगी, 2022 में था 10 लाख रुपए और अभी 2023 में मैं बोलती हूँ 15 लाख है, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया, 5 लाख का आया और फिर यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो इस तरह से फिर हमारा रिवेन्यू, फिर हम देखेंगे इसमें से वही एक्सपेंसेस माइनस करेंगे कि भाई एक्सपेंसेस इतने थे, ठीक है। ये सारी चीज करने के बाद कितना हमने टैक्स दिया है, अब फाइनली हमारे पास कितना प्रॉफिट अभी बचा हुआ। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारी बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है जो शो करती है चेंजेस इन ऑल आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स है तो उनमें किस तरह से चेंज आया है, एब्सोल्यूट चेंज भी, ये मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट चेंज भी लेके चलेगी और इसी के साथ ही परसेंटेज चेंज जो होगा वह भी लेके चलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ फर्म, ठीक है। एक फर्म के भी ले सकते हैं, एक ही फर्म के 2 ईयर हमने ले लिए हैं, उनका कंपैरिजन हमने किया है, या फिर कई बार 2 फर्म का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, जो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आई होप ये एक बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लेके समझाया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बेसिकली हमारी एक तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसी की तरह है, थोड़ा सा चेंज क्या है इसमें, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अगर मैं बात करती हूँ कॉमन साइज की, कॉमन साइज स्टेटमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर भी हम ऐसे कर सकते हैं, एक ही जो कंपनी है उसके 2 साल ले लिए मैंने, जैसे 2022 ले लिया और 2023 ले लिया, ठीक है। तो 2022 का मैं यहाँ पे डाल लूंगी कि भाई मेरा रिवेन्यू कितना था, जैसे यही ले लेती हूँ मैं, 10 लाख मेरा रिवेन्यू था, 2023 में मेरा 15 लाख रिवेन्यू है। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट चेंज लिया और परसेंटेज चेंज लिया, यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें जो बेस लेंगे वो क्या लेंगे, हम इसको 100 मान के चलेंगे, हम एक चीज को बेस बना लेंगे। जैसे रिवेन्यू है, रिवेन्यू को ही मैंने बेस बना लिया कि भाई रिवेन्यू है मेरा 100, ठीक है। और उसके बाद फिर जो भी मेरे आगे जितने भी आइटम आएंगे तो इसके बेस पे जो मैंने रिवेन्यू है इसको 100% अज्यूम किया ना, उसके बेस पे हम सभी को निकालते जाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉस्ट ली, जो मेरी कॉस्ट है वो मेरी है 12 लाख, 2000 यहाँ पे 10 लाख मेरा क्या था, प्रॉफिट था ना, तो यहाँ पे लगा लीजिए 8 लाख मेरा क्या है, कॉस्ट है। तो अब जो कॉस्ट मेरी 8 लाख, अब उसको मैं परसेंटेज में निकाल लूंगी कि 2022 की परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेस लेके चलते हैं हमें एक आइटम को और उसके बेस पे ही हम फिर परसेंटेज निकालते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो और फिर उसके बेस पे फिर ऐसे ही हमारा जो 2023 है उसका भी ये जो 100 हमने बेस लिया है, तो यहाँ पे परसेंटेज में बात चलेगी, यहाँ पे आपका परसेंटेज में। और फाइनली आप फिर चेक करोगे कि भाई 2022 में कि भाई मेरा जो कॉस्ट थी, ठीक है, वो 80% थी, तो 2023 में मेरी 70% आई है। इसी तरह से मेरा टैक्स है। तो ये बेसिकली आपके क्या है, यहाँ से फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई मेरी जो कॉस्ट है वो मेरी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारा क्या है, कॉमन साइज। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज अ कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी हम इसको बोलते हैं, वर्टिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जो आपके की चेंजेज है, फिर हम देखेंगे जो मेन चेंजेज हमारे आए फाइनेंशियल पोजीशन में, या फिर जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई है उसके लिए जो
हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाई है तो वहां पे जो हमारे मेन चेंज है, जो की चेंज है, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। और इसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। अगर ट्रेंड एनालिसिस की बात करती हूँ तो ट्रेंड में हम क्या करते हैं भी, ट्रेंड देखते चलेंगे, किसी भी एक साल को बेस ईयर ले लेंगे और फिर उसको देखेंगे कि भी हमारा लगातार हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो लगातार या बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारा फिर रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और फंड्स फ्लो एनालिसिस। तो ये सारे के सारे हमारे टूल्स है। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और फंड्स फ्लो को हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही। टूल्स आपको पता होने चाहिए, टूल्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस को डिटेल में मैं आपको कराऊंगी और रेशियो एनालिसिस में से क्वेश्चन जरूर से जरूर आना, ठीक है। तो चैनल के साथ इसी तरह से बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।